साथ में हमारे उत्तन के जो हेरल बोर्जिस है, हमारी जो इस परिसर की बहुत ही पुरानी नगर सेविका शर्मिला बागा जी है, उन्होंने हमारे डोंगरी के कुछ गांव वाले जो वहाँ पे 35 विस्थापित होने वाले हैं उनको लेके आए, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस मैदान से राई मुर्दा मोरुआ गांव आगे जाके ये डेपो तक वो रास्ता जो 30 मीटर का है, वो रास्ता थोड़ा राइट से लेके गए हैं, क्योंकि फिर उसमें 35 लोग कुछ बाधित होने वाले हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो जो रास्ता सीधा है वो अगर सीधा जाएगा तो डायरेक्ट कार शेड पे जाएगा, मगर बीच में मीठागर की ज़मीन है। अगर सुभाष चंद्र बोस मैदान से हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी मीठागर की थोड़ी सी ज़मीन है और आगे भी मीठागर की ज़मीन रहने वाली। तो दोनों एनओसी साथ में अगर एमएमआरडी को मिलती है, राज्य शासन उसके लिए कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उनकी जो भावना है वो सही है, क्योंकि लोगों के घर उजाड़ के, लोगों के घर तोड़ के विकास किसी को भी चाहिए नहीं था। विकास चाहिए, होना चाहिए, मगर उसके लिए ऐसे किसी के घरदार जो पुराने हैं, हम समझ सकते हैं कि नए नए बांधे हुए झोपड़े वगैरह टूट सकते हैं, मगर ये पुराने हैं, गाँव उनका गाँव है, उनका गांव, यानी पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी यहाँ पे रह रहे हैं। वो गांव के अगर घर टूटे जाएंगे तो गांव कहाँ पे बसेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो कहना है वो कुछ गलत नहीं है। हम कोशिश करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, मेट्रो भी शहर में आनी चाहिए, रास्ता भी बनना चाहिए, कारशेड भी होना चाहिए, ये उसके विरोध में कोई भी लोग नहीं है, मगर विकास होते होते किसी का नुकसान वहाँ से नहीं होना चाहिए। और जो भी होता है तो उसको बाधित होके बाधित लोगों को अच्छा कॉरपोरेशन से या हमारे एमएमआरडी से उनका नुकसान जो होता है उसका भरपाई भी मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो कुछ गलत नहीं है। इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक और राज्य का मंत्री होने के नाते मैंने कमिश्नर जो हमारे राधा विनोद शर्मा जी है उनको कहा है, क्योंकि वो एमएमआरडी से यहाँ पे आए हैं, उनको इस बारे में पूरी पता है, जानकारी भी है। तो उनको मैंने कहा है कि तुरंत ये सर्वे किया जाए और ऐसे अगर किसी का घर नहीं उजाड़ते हुए अगर रोड बनता तो उसी तरह से रोड कैसे बनेगा, इसके लिए कोशिश कीजिए। सर, कई लोगों का विरोध है कि 12,000 से ज़्यादा वृक्षों को वहाँ पे बलि दी जा रही है और पर्यावरण जो नेचर है उसके लिए बहुत जरूरी है। देखेंगे कैसे है कि पूरे के पूरे पेड़ तोड़ने पड़ते हैं कि ये भी देखना चाहिए। हम यही देखेंगे कि कारशेड के लिए जो भी पेड़ है उसका दूसरी जगह पे अगर पुनर्रोपण होता है तो उस माध्यम से कुछ हो सकता है कि वो भी देख लीजिए। देखिए, पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए, मगर अगर कुछ पेड़ हम तोड़ते हैं तो एक पेड़ के पीछे 5 पेड़ लगाना भी चाहिए और उस माध्यम से कार्रवाई करने के सूचना मैंने एमएमआरडी और हमारे मीरा भाईंदर कमिश्नर को दे दी है। तो उस माध्यम से वो भी सोच रहे थे कि कम से कम जो वृक्ष है वो निकाल के हम अगर आगे चले जाएंगे और हमारा जो कारशेड बनेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। नहीं, अभी हमारा मंत्री महोदय साहब ने बताया है कि हमारा डेवलपमेंट भी चाहिए, फिर भी जो पुराना गांव है उसको भी नुकसान नहीं करना है। तो हम ये चीज़ को ध्यान में रख के ये जो हमारे पास आए हैं उनका जो तकरार लेके उनको हम एक सुनावनी लेके उनका कहना क्या है और रास्ता हम ऐसे जाए कि सबसे कम नुकसान उनका भी होए और डेवलपमेंट भी होए। ये दोनों चीज़ देख के हम लोग डिसीजन लेंगे। सर, लोगों का कहना है कि उत्तम को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है और पर्यटक का नाश कर रहे हैं, वहाँ पे कंक्रीट का जंगल बसाने वाले हैं, वृक्षों का कत्ल करने वाले हैं, तो क्या कहें? नहीं, ये जब भी हम लोग कोई भी डेवलपमेंट में कुछ भी मान लो वृक्षों का नुकसान हो जाता है तो हम उसका एक तो नुकसान होता है, कटिंग होता है, तो उसका हम 10 टाइम्स म्हणजे एक नुकसान हुआ तो 10 टाइम लगाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी वृक्ष या रोपा या झाड़ जिसको शिफ्टिंग कर सकते हैं हम उसको शिफ्टिंग करते हैं और जो कटाया जाता है उसका 10 गुना हम उसको लगा के जो पर्यावरण थे उससे अच्छा पर्यावरण खड़ा करके हम विकास करते हैं। थैंक यू।